Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब खबर मध्य प्रदेश से है। यहाँ भी हाल कुछ इसी तरह, लोगों को परेशानी हो रही है, बारिश का कहर जारी है, जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश के दमोह की ये खबर है, जहाँ नदी में बाढ़ आ गई। एसडीआरएफ ने 179 लोगों को बाहर निकाला है। बाढ़ के पानी में कई पुल तक बह गए हैं और देखिए लोगों को कैसे तख्ती के सहारे, बेड के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। इतना पानी भर गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैदान नहीं, सड़क नहीं, बल्कि कोई तालाब बह रहा हो। देखिए लगभग 20 गांव ऐसे हैं जहां घरों के अंदर पानी आ चुका है और पानी कोई 1-2 फीट भी नहीं, 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को यहां से सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है। एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसी हुई 6 गर्भवती महिलाओं समेत 179 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। मूसलाधार बारिश से कई पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पुल के टूटने से कई रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिससे लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये सलाल डैम है। सलाल डैम में पानी का फ्लो कितना तेज है, वाटर लेवल बढ़ा होने की वजह से ये तस्वीरें आ रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। और जलस्तर को देखते हुए लोगों से ये अपील की गई है, नदी के किनारे ना जाएं। जो डूब क्षेत्र में रहते हैं वो वहां से किसी सुरक्षित स्थान चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, क्योंकि सलाल डैम में बहुत पानी है और उसके गेट खोले गए, तो आप इस पानी के प्रवाह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे नीचे कितना खतरा होगा। डोडा से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भी कुदरत का कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद इलाके में नदियां उफान पर हैं। पानी का प्रवाह बहुत तेज है, चारों तरफ जल सैलाब भी नजर आ रहा है। नदी का बहाव इतना तेज कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। ये डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। ऊपर से भी जो नदियों से पानी आ रहा है, इस कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों में पानी भरा हुआ है और इसी सड़क में लोग धीरे धीरे गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कई फीट तक पानी यहाँ सड़कों में भरा हुआ है, जिससे परेशानी हो रही है। आसमानी आफत का हाल हरियाणा में भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों की स्थिति तो देखिए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। अब उन्हें निकालने के लिए क्रेन का सहारा तो लिया जा रहा है, लेकिन तब तक तो सड़क पर जाम लग जाता है। ट्रैफिक रूट किसी तरह से यहां से क्लियर किया गया। सड़क पर इतना पानी है, ये तो गुरुग्राम का हाल है। साइबर सिटी आप जिसे कहते हैं, वो मानसूनी सैलाब के बाद एकदम पस्त नजर आ रही है। अभी तो अगस्त का महीना बाकी है, ये तो केवल जुलाई की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगस्त और सितंबर में मानसून की जो बारिश होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। बारिश ने मिलेनियल सिटी की तस्वीर किस कदर बिगाड़ दी है वो आपने देखी। वहीं बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में भी जारी रहा। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। आईएमडी ने अगस्त और सितंबर में भी दिल्ली में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश की भी आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद आगरा पानी पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद ताजनगरी में सड़कों पर दरिया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। चारों ओर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग इतना गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं, जैसे उनके हॉर्न बजा देने भर से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब समस्या ये है कि आगे इतना पानी भरा हुआ है, संभल के चलने के अलावा विकल्प क्या है। अब एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया। ऐसे में कई पर्यटक बीच में ही फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला, बच्चों को सुरक्षित निकाला। अब तक एसडीआरएफ ने केदारनाथ धाम के रास्ते में अलग अलग जगहों पर फंसे 1600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ यात्रा पर भी फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ये लैंडस्लाइड हुई है। जो रास्ता पैदल मार्ग वाले यात्री केदारनाथ जाने के लिए लेते हैं, वहाँ ये लैंडस्लाइड हो गई है और यही कारण है कि अलग अलग मार्गों पर जो लोग फंसे हैं, पहले तो उन्हें सुरक्षित निकाला जा
रहा है और उसके बाद उन्हें उन स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर वो आराम से बैठ सके। अब देखिए इस तस्वीर में एक छोटी सी बात और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप एसडीआरएफ की इन टीम का भी आप शुक्रिया अदा करें और इतने अच्छे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ये लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अपनी गोद में लेकर वो यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। देहरादून की भी तस्वीरें अब आइए आपको दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से सड़क पर विजिबिलिटी लो है और इसी की वजह से लोग दिन में लाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं।